Good evening, respected dignitaries and all my dear friends here. आज हम यहाँ पर मिस्टर नदीम खान साहब के साथ और मिस्टर ज़ुबैर के साथ सॉलिडारिटी में साथ खड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये बहुत एक खुशआइन बात है एंड आई थैंक APCR फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आज जिस बात को हमको डिस्कस करना है वो ये कि सेफगार्डिंग डेमोक्रेसी, safeguarding civil rights, safeguarding human rights, safeguarding freedom and justice। यही तो वो काम था जो मिस्टर नदीम खान और ज़ुबैर करते आ रहे हैं। और फ्रीडम का मतलब हम सब जानते हैं। फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ इतना पॉसिबल हो जाए कि हम जिंदा रहें। फ्रीडम का मतलब होता है कि हम खुद को एक्सप्रेस कर सकें, हमारे माइंड को एक्सप्रेस कर सकें, हम जिसकी चाहे इबादत कर सकें, हम चाहे तो प्रॉपर्टी ओन कर सकें। फ्रीडम के बहुत बड़े मायने होते हैं। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फ्रीडम ख़ास तौर से आर्टिकल 19 to 22 स्पेशल फ्रीडम्स दिए गए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबलिंग, ये सारे फ्रीडम्स पे आज एक तरह का वार होता रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, 2014 से पहले भी होता था, लेकिन 2014 से 2024 तक यानी अब तक का जो सफ़र है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक डेमोक्रेसी पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर एक ऐसा तमाचा है जिसके निशान शायद आने वाली पीढ़ियां देखती रहेंगी। ये सब हम देख रहे हैं। ये हम सबको समझना होगा कि फ्रीडम और डेमोक्रेसी एक सिक्के के, एक कॉइन के दो साइड्स हैं। फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी आर टू साइड्स ऑफ अ सिंगल कॉइन, बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। एक दूसरे के बगैर इसको एंजॉय ही नहीं किया जा सकता। न फ्रीडम के बगैर डेमोक्रेसी एंजॉय की जा सकती है, न डेमोक्रेसी के बगैर फ्रीडम एंजॉय की जा सकती है। इन दोनों का तस्वुर एक दूसरे के बगैर अधूरा है। हमको हाई टाइम है कि हमको ये बात समझनी होगी कि अगर ये हाई टाइम है डेमोक्रेसी को बचाने का, तो फिर हमको ये बात समझनी होगी कि हमको कुछ ऐसा करना होगा, कुछ ऐसे ठोस कदम उठाने होंगे कि डेमोक्रेसी का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए, हमारी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ हो। और इसके लिए एक अलायंस की ज़रूरत है। वो क्या अलायंस होगा? वो एक ग्लोबल अलायंस की भी ज़रूरत है, एक नेटवर्किंग की ज़रूरत है। मैं आपको बताती चलूं कि जिस तरह आज हम यहाँ जुड़े हैं एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, थ्रू आउट द वर्ल्ड डेमोक्रेसी के लिए, फ्रीडम के लिए फाइट करने वाले डिफेंडर्स मौजूद हैं। जैसे हमारे मुल्क में मिस्टर नदीम खान, ज़ुबैर, उमर खालिद और शर्जील इमाम, ऐसे बहुत सारे नाम जो छुपे हैं, ऐसे थ्रू आउट द वर्ल्ड भी हैं। तो हमको इनके साथ भी अलायंस करने की ज़रूरत है। इसको हमको समझना होगा और एक पैटर्न को समझिए। जैसे हम अलायंस करते हैं और नेटवर्किंग कर रहे हैं, वैसे ही ये ऑटोक्रेट्स यानी तानाशाह भी नेटवर्किंग करते हैं। ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मिलिटरीली, फाइनेंशियली, डिप्लोमेटिकली ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये अलायंस किसी आइडियोलॉजी का नहीं होता, ये अलायंस होता है सिर्फ पावर एंड मनी का। आज एक्सपर्ट्स कहते हैं दुनिया में 72%, 72% पीपल आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑटोक्रेटिक रूल। अगर यही ट्रेंड चलता गया तो आने वाले और 25 साल के बाद पूरी दुनिया ऑटोक्रेटिक रूल के अंदर कब्जे में आ जाएगी। बहरहाल मैं वापस अपने मुल्क की तरफ तवज्जो आपकी दिलाना चाहती हूं कि ये जो चीजें हैं, अब मैं एक मिसाल के तौर पे, मैंने अभी आपके साथ कहा कि एक ग्लोबल अलायंस की जरूरत है डिफेंड करने के लिए फ्रीडम फाइटर्स को और डेमोक्रेसी को डिफेंड करने के लिए, ना ही नेशनल लेवल पर बट ग्लोबली भी एक ये यहां जो भी होता है वो एक कन्वर्सेशन का पहलू बने,
ग्लोबली भी इसकी बात हो। हम जो यहाँ करते हैं, हम जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, जो भी फाइट कर रहे हैं डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसकी ग्लोबली भी बात हो। अब मैं आपको ये एक बात की तरफ एक मिसाल देना चाहती हूं। 20, 30, 40 साल पहले जो क्लाइमेट चेंज की एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, उस वक्त भी 30-40 साल पहले थी कि नहीं थी? बिल्कुल थी। लेकिन जब लोगों को यह महसूस हुआ कि जब आप आसमान को देखो तो एक ओजोन लेयर फट गया है और ये सब कुछ डिस्ट्रॉय, तहस नहस करके रख सकता है, तो फिर वो एक मूवमेंट बना। लोगों को जब लगा कि हाई टाइम हो गया है कि ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए, तो फिर एक तहरीक चली, एक मूवमेंट चला। 30-40 साल तक उस पर काम होता रहा। इंटेलेक्चुअल साथ आए, रिसर्चर्स साथ आए, पॉलिसी मेकर्स साथ हो गए, राइट? एवरीवन केम टुगेदर, इंटेलेक्चुअल्स केम टुगेदर, teachers came together, students came together, children came together, and they started talking about global warming. और आज जाकर ये एक मेन स्ट्रीम मूवमेंट हुआ, मेन स्ट्रीम मूवमेंट हुआ और इसकी तरफ काम भी हुआ, इस पर कंट्रोल भी हुआ। उसी तरह से आज हाई टाइम है कि डेमोक्रेसी को भी थ्रेट है, फ्रीडम को भी ऐसा ही कुछ थ्रेट है। तो ये हाई टाइम है कि हम सब मुत्तहिद हों, हम सब आंखों को खोलें, हम सब मुंह खोलकर बात करें और इसको एक तहरीक बनाएं। इसके लिए मैं सारे मुल्क के हालात से आप सब वाकिफ हैं, मैं उन तमाम बातों को रिपीट नहीं करना चाहती, लेकिन आज जो हम यहाँ जुड़े हैं तो हमको ये समझना होगा, तो इस सारी ज्यादतियों को और जुल्म को रोकने के लिए हमको करना क्या होगा। मेरे ख्याल से हमको 3 अहम काम करने होंगे। पहले ये कि स्टॉप लेजिटिमाइजिंग ऑटोक्रेसी। देखिए, ऑटोक्रेट्स जो होते हैं वो बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं, वो गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करते हैं, वो बिजनेसेस के साथ बिजनेस करते हैं। तो हम कोई एक ऐसी जबरदस्त स्ट्रैटेजी और ऐसी स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाएं जिसकी वजह से इन ऑटोक्रेट्स के, इस ऑटोक्रेसी, ये जब ऑटोक्रेट्स ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हैं तो हम इसका जवाब दें, हम इसके खिलाफ बात करें, हम इसको रोकें, हम इसके क्रेटिक एक्ट्स। देखिए, ये जान ले होती है जो बचपन से हम भी पढ़े हैं, हमारे बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, वो बहुत हम सब जानते हैं कि दिस इज गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। इसको सिर्फ हमने रटा, इसको जिया नहीं, इसकी ताकत को हमने महसूस नहीं किया। जिस दिन हम इसकी ताकत को समझेंगे तो इस तरह के तानाशाह हम पर तानाशाही करना बंद कर देंगे। देखिए, जब मैं कहती हूं स्टॉप लेजिटिमाइजिंग सच एक्ट्स, जब कि जैसे किसानों का जो आंदोलन हुआ, वो क्यों सिर्फ किसानों का मुद्दा हो? क्योंकि किसान अफेक्टेड है, ये हम सबका मुद्दा होना चाहिए था। यानी इस मुल्क में कोई कानून, जैसे अभी मैम बता रहे थे कि कानून खुद ऐसे बन रहे हैं जहां पर एक गैप हो रहा है कि इसको लेजिटिमाइज किया जा रहा है, उनकी तमाम तानाशाहियों को, उनकी मनमानी को लेजिटिमाइज कर दिया जा रहा है। आज इतने सालों के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इतने इंटरप्रिटेशंस के साथ सारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बेहतरीन और परफेक्ट हुआ था, उसके बाद आज अमेंडमेंट लाने की क्या जरूरत थी और ऐसा क्या अमेंडमेंट इन्होंने लाया उसमें, और हम सब चुप रहे। इन्होंने उस अमेंडमेंट के जरिए सिर्फ पुलिस को ज्यादा पावर्स दे दिए कि जैसे कल नदीम खान साहब के साथ हुआ, पुलिस ऐसी हरकत किसी के भी साथ करे। तो ऐसे कानून जब बनते हैं तो हम चुप क्यों हैं? when the democracy says it is government by the people, for the people and of the people, हम क्यों चुप्पी साधे हैं? मॉब लिंचिंग होती है तो हम चुप हैं, हम उसको लेजिटिमाइज करते हैं। यानी खुले आम, अगर एक ट्रेन में, इतनी बड़ी ट्रेन में कितने मुसाफिर होंगे, एक आकर वो बंदूक चलाता है, इतने सारे लोग बैठे हैं, चुपचाप बैठ के देखें। क्यों? क्योंकि वो ना मेरा बेटा है ना वो आपका बेटा है, लेकिन कल वो मेरा बेटा और आपका बेटा भी हो सकता है, खुद मैं हो सकती हूं, है ना? तो हम जब तक हम जो चुप्पी साधे हैं, इसका मतलब ये है कि हम खुद इसको कह रहे हैं कि ये लेजिटिमेट है, जो तुम कर रहे हो वो सही है,
वो लीगल है। उनकी हर गैर कानूनी हरकत को हम कानूनी बनाते जा रहे हैं अपनी चुप्पी से। तो पहले ये चुप्पी तोड़नी होगी, उनको अकाउंटेबल करना होगा। एक बहुत अच्छा आज भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमारा भरोसा बना है। जिस तरह एक जज साहब ने जो किया रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट से, उसके ऊपर जो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अब शुरू हुई है, तो इससे फिर से एक भरोसा, एक उम्मीद जागती है कि आज भी इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जिंदा है, उनकी रूह जिंदा है। बस इतनी जरूरत है कि लोग उठें और आवाज उठाएं, आवाज को एक करें, इनको अकेला और तन्हा ना छोड़ें। दूसरी बात मैं ये कहती हूं कि जब हम सेफगार्ड डेमोक्रेसी और फ्रीडम कहते हैं, तो हम पहले तो उन डिफेंडर्स, जो डेमोक्रेसी के और फ्रीडम के डिफेंडर्स हैं, उनकी हिफाजत करें, उनको सपोर्ट करें। जैसे जुबैर, जब जुबैर को किस तरह से हरास किया गया, मिस्टर जुबैर को यह कहकर हरास किया जा रहा है कि उन्होंने यति नरसिंहानंद की जो स्पीच थी उसको हाईलाइट कर दी। भाई यति जो एक पूरे समुदाय को, एक पूरी कम्युनिटी को हर्ट करके जाता है, दिन दहाड़े हेट स्पीच कर देता है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। वो तो जैसे सरकारी मेहमान हो गया, गया आया। उसी तरह यहां राजा सिंह ने भी यही किया, अंदर जाते हैं, तफरी करके आ जाते हैं। लेकिन जुबैर जैसे लोग जब इस बात को हाईलाइट करते हैं, इसको ग्लोबल कन्वर्सेशन का जब मुद्दा बनाते हैं, तो उनको टारगेट किया जाता है। उसी तरह से नदीम खान को भी, मिस्टर नदीम खान ने जब संबल के इंसिडेंट को फैक्ट चेक करके लाया, सबके सामने वो तमाम फैक्ट्स को लाए, तो आपके साथ इमीडिएटली इस तरह का हरासमेंट हुआ, आपके साथ इमीडिएटली एफआईआर फाइल की गई और अब तक वो केस चल रहा है। तो हमको दूसरा स्टेप जो उठाना होगा कि हमको ये समझना होगा, डेमोक्रेसी और फ्रीडम सिर्फ चंद एक्टिविस्ट का काम नहीं, उनकी प्रायोरिटी नहीं, ये तमाम सिटीजन्स की प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये हम सबकी प्रायोरिटी का मुद्दा बनना चाहिए और हम ऐसे डिफेंडर्स को डिफेंड करेंगे, इनके साथ खड़ेंगे, इनको सपोर्ट करेंगे, इनको प्रोटेक्ट करेंगे, इनके लिए आवाज उठाएंगे, खुद हम भी इनके साथ जुड़ेंगे ना इंशाल्लाह। तीसरी चीज जो हमको करनी होगी वो ये, जैसे मैंने आपको बताया, जब ग्लोबल वार्मिंग हुई, क्लाइमेट चेंज हुआ, तो सारे लोग उतरे, इंटेलेक्चुअल्स उतरे, रिसर्चर्स उतरे, ठीक है, स्टूडेंट्स उतरे, पॉलिसी मेकर्स उतरे, ऑपोजिशन उतरा, हर कोई उतरा। तो जब इस तरह का परसिक्यूशन मुल्क में होता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन को तिरछी काट कर डेमोक्रेसी के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश होती है, आपकी आजादी को छीनने की कोशिश होती है, तो प्लीज ये ना समझें ये किसी नदीम खान का मसला है, ये किसी जुबैर का मसला है, ये किसी शर्जील इमाम का मसला है, ये किसी उमर खालिद का मसला है। ये समझें कि ये हम सब का मसला है और इसके लिए हमको हर लेवल पर, अपने अपने लेवल पर काम करना होगा, जैसा हमने ग्लोबल वार्मिंग के लिए किया। बच्चों ने अपने स्कूल्स में, स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने, इंटेलेक्चुअल्स ने, रिसर्चर्स ने हर लेवल पर अवेयरनेस की, हर लेवल पर उसकी बात की, तो फिर आज उस पर कुछ काम हुआ। इसी तरह इस परसिक्यूशन के मुतालिक भी हर लेवल पर बात हो, स्कूल्स में हो, टीचर्स के बीच हो, कॉलेजेस में हो, लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज समझाया जाए, डेमोक्रेसी की अहमियत समझाया जाए, ये बताया जाए कि उनके पास इतनी ताकत है कि ये जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो सिर्फ पब्लिक सर्वेंट्स हैं। पब्लिक सर्वेंट को पब्लिक सर्वेंट माने, अपना हुक्मरान ना माने। एक ऑफिसर आपके लिए ड्यूटी के लिए है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए है, ना कि हमारे घरों को बुलडोज करने के लिए। तो फिर ऐसी तानाशाहियों के खिलाफ आवाज उठाएं, इसकी अवेयरनेस बढ़ाएं और इस सारे डिस्कशन को ग्लोबल कन्वर्सेशन का भी हिस्सा बनाएं। और मणिपुर क्या वो हमारा स्टेट नहीं, हमारे मुल्क का हिस्सा है। आज जिस तरह मणिपुर को काट दिया गया, जो चुप्पी हमने साधी, एक छोटा सा नमूना हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ एक कस्बे जैनूर में भी ऐसा ही वारदात हो रही है, उसको भी आहिस्ता से काट दिया गया। तो अगर हम चुप्पी साधेंगे तो वो इलीगल एक्ट्स लेजिटिमेट हो जाएंगे, उस पर कानून भी बन जाएगा। तो ये हाई टाइम है कि हम सब एक साथ खड़े हो, ये मुल्क हम सब का है, ये जिम्मेदारी हम सब की है, चंद एक्टिविस्ट की नहीं। और इन एक्टिविस्ट के साथ खड़ना ये हमारा फर्ज है, क्योंकि इन्होंने उस वक्त आवाज उठाई
जब सब चुप थे। तो इंशाअल्लाह हम सब मिस्टर नदीम खान और आप जैसे कई एक्टिविस्ट के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। थैंक यू सो मच।